विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में है उनका तारुफ आप लोगों से पहले करवा दूं। आज हमारे साथ शीला सुखदेव सिंह घुघामेणी जी हैं। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संगठन क्या राजनीति में जाएगा या किस तरीके से आगे की कार्य योजना रहेगी, उसके बारे में जरा हम जानने की कोशिश करेंगे और संगठन किस तरीके से अब दर बदर आगे बढ़ता जाएगा उसके लिए। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सबसे बड़ी जो बात सुखदेव जी के जाने के बाद जी, कितना चेंज हुआ राष्ट्रीय करणी सेना और कितनी चेंज हुई आपकी जिंदगी? देखिए, चेंज होने को तो मैं आपको बता दूं कि चेंज तो जब ये हमने बात सुनी थी ना 5 तारीख को, उसी दिन से लगातार हमारी लाइफ में चेंजेस तो आते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आदमी के टूटने के बाद उसका जुड़ने का टाइम भी आता है। तो हम 5 दिसंबर को तो टूटे, सभी टूट गए थे, परिवार हो या अदर कोई भी हो, क्योंकि समाज जितना बड़ा है उतने ही उन्होंने 36 कौम के भाइयों को अपनाया था। मैं आज आपको बता दूं कि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे। सभी को, जितने भी लोग होते थे, कोई भी अन्याय की, अत्याचार की, जब भी कोई लड़ाई आती थी तो वो बिना कहे वहाँ पे पहुँच जाते थे और सबको न्याय दिलाने के लिए तब तक वहाँ डटे रहते थे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता था। तो चेंज कहने को तो आप यही कह लीजिए कि हम जीरो पे आकर के जीरो से स्टार्ट करने वाले हुए हैं। अभी आपको बता दूं कि करणी सेना में इतने नए लोग जुड़े हैं कि रोजाना पर डे मैं आपको बताती हूँ कि 100 से 200 लोग रोज आते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो ये चेंज होता रहता है और ये करणी सेना वही जो उनके आदर्श थे, उनके जो अधूरे कार्य थे, वो कार्य और अधूरापन आज भी करणी सेना पूरा करने के लिए तैयार है। जी शीला जी, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, करणी सेना के नाम पर बहुत सारे संगठन हो गए, एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो। तो क्या इन सारे संगठनों को क्या एक जगह, एक मंच पर लाने की कोई कोशिश है? क्योंकि समाज जो काम कर रहा है वो एक छत के नीचे काम करे तो ज़्यादा बलिष्ठ साथ काम कर सकता है, मजबूती के साथ काम कर सकता है। लेकिन क्या लगता है बहुत सारे संगठन हो गए, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को लेकर क्या कुछ समाज के तौर पर सामाजिक संगठनों के बीच में कहीं कोई एक बॉन्डिंग सी बन रही है या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करणी माता के नाम पे जितने भी संगठन बने हैं वो सब, हालांकि वो कार्य उनका सबका एक ही है, समाज सेवा, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलवाना। और सब लोग मेरे ख्याल से तो कहीं भी अलग नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई आती है, कभी भी कोई भी मुद्दा आता है तो सबसे पहले जितनी भी करणी सेना है सब इकट्ठी हो जाती हैं और कोई अलग नहीं होता। और जैसे आपको पता है कि देखिए, जब एक पेड़ लगाया जाता है, छोटा सा पेड़ बोया जाता है तो उसकी बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं। वैसे ये करणी सेना भी है, इसकी बहुत सारी टहनियाँ फैली हैं, बहुत सारी शाखाएं बनी हैं और ये शाखाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ये एक हो जाती हैं। चाहे वो कोई अन्याय की लड़ाई हो या फिर किसी भी दबे कुचले समाज के साथ खड़ा होना हो, तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि करणी सेनाएं अलग हैं, क्योंकि करणी सेनाएं एक हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तब एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये अलग नहीं है। जी शीला जी, एक सबसे बड़ी जो बात है, हमारे दर्शक भी वो जानना चाहेंगे। देखिए, राजपूत समाज में जिस तरीके का ताना बाना सामाजिक तौर पर है, वहाँ पर महिलाओं को इतना सामने इस तरीके से आना और बड़ा मुश्किल है। तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक संगठन जो कि सुखदेव सिंह जी ने अपने खून पसीने की उसको बनाया, इतना बड़ा किया और पूरे भारत में फैलाने की उनकी कोशिश थी। अब उसको आप संभाल रही हैं, तो एक महिला होने के नाते कितनी परेशानियां आपको आती हैं, या क्या समाज साथ देता है? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पंच पटेल हैं, वो क्या आपको साथ देते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि राजपूत समाज में जो है वो मेन ओरिएंटेड जो है वो समाज देखा जाता है, महिलाएं इतनी ज़्यादा आगे नहीं आती हैं। तो कुछ परेशानियां आपको इस संगठन को संभालने में? मैं बताऊं आपको कि जो ये समाज आप कह रहे हो कि इस समाज में भाई महिलाओं को आगे नहीं निकलने देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
पहले का टाइम अलग था, लेकिन आज का जो टाइम है वो काफ़ी अलग है। लोगों की जो सोच है वो चेंज हो चुकी है। और मैं मेरे घर से बताती हूँ आपको कि मेरे को अगर भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी अगर आगे नहीं लाते, अगर मुझे कुछ सिखाते नहीं, अगर वो मेरे गुरु नहीं होते, तो शायद ही मैं यहाँ पे बैठ पाती। और रही बात समाज की, तो समाज मुझे बेटी मानता है, बहू मानता है, और वो बेटी और बहू का पूरे ओपन माइंडेड मेरा साथ देते हैं। आज भी कहीं भी प्रोग्राम हो तो आप खुद देख लीजिए मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से उठा करके कि जितने भी प्रोग्राम हुए हैं आज तक, वो बड़े बुजुर्गों ने ही मुझे बुलाया है, उन्होंने ही मुझे स्टेज दिया है, उन्होंने ही मुझे स्पीच देने के लिए बोला है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि समाज महिलाओं के प्रति कोई और व्यवहार है। महिलाओं के प्रति आज जो समाज का व्यवहार है वो 1% भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है। मैं मेरे परिवार से ही लगाती हूँ कि मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो मुझे खुद कहती हैं कि आपको सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तरह देखते हैं, हमारे बेटे की तरह देखते हैं। तो आप ही बताइए, जब मेरी सास मुझे ये बात कहती है कि आप मेरे बेटे के समान हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं भी कोई भी बदलाव है, क्योंकि जो कार्य बेटा करता है वो एक बेटी भी कर सकती है, एक बहू भी कर सकती है। तो अब कोई चेंज नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, अब सब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, चाहे समाज हो या परिवार हो या भाई बंद, कोई भी। परसेप्शंस जो है वो बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल एक परसेप्शन और आप बदलने की कोशिशों में हैं, आप राजनीतिक संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सामाजिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन से अब राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आपने एक जो है वो दिल्ली में भी आपने उतारे, अपने कैंडिडेट्स उतारे और कोशिश की है कि एक बार जाए। तो ये केवल एक कोशिश को तरह से देखें या हम देखें कि ये पहला कदम है राजनीति में बढ़ने का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक सपना है, ये एक कार्य है अधूरा, जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के द्वारा किया तो गया 2023 में, और वो अधूरा रह गया। भाई किस्मत लगाइए या फिर हमारी कोई भगवान के प्रति कुछ कमी रह गई होगी जो हमें ये दुख दिया, लेकिन ये जो उनके अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिल्ली से आप लगाइए कि दिल्ली में अगर पार्टी को उतारा है तो वो सिर्फ एक बार बीच में आने के लिए, वो पार्टी का अगर प्रचार प्रसार सुखदेव जी नहीं करते, उनका एक ही कहना था कि पार्टी किस लिए बनाई जाती है, पार्टी मैंने इसलिए बनाई है कि जो ये राजनीतिक पार्टी, 2 ही राजनीतिक पार्टी हमारे देश में है, आपने देखा होगा कि 2 के सिवा तीसरी कोई है ही नहीं, ये 2 हमें मौका नहीं देते। कोई भी समाज का भाई है, चाहे सर्व समाज का भाई है, टिकट के लिए लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलती। हालांकि वो कार्य खूब करते हैं, पार्टियों के लिए खूब वक्त देते हैं, खूब कार्य करते हैं, लेकिन उनको एंड टाइम पे उनकी टिकट काट दी जाती है। तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का ये कहना था कि जब भी किसी भी समाज से कोई भी भाई हो, जिसको मौका ये पार्टियां नहीं देंगी, उसको ये राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी नाम से बनाई गई है, ये मौका देगी। तो ये एक बीज बोया है। जैसे आपको पता है बीज बोने के बाद धीरे धीरे फल तक पहुंचता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, वैसे ये राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी है, ये धीरे धीरे ऊपर भी आएगी, फल भी लगेंगे, और ये जो सामाजिक, जो मेरे भाई राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीतिक कार्य करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट होगा। कैसे देख रही हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा दिल्ली चुनाव का, कैसे देखा इसको, कैसा लग रहा है आपको, क्या परसेप्शन आपके दिमाग में बन रहा है? देखिए, रिस्पॉन्स अच्छा था जनता का, लेकिन वही बात मैं आपको कह रही हूँ ना कि छोटा, अभी तो एक बीज बोया है, धीरे धीरे पौधा भी बनेगा, फल भी आएंगे और इसमें सक्रिय भी होंगे। लेकिन चुनाव के बाद में जितने भाइयों ने ये ज्वाइन की है राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी, मैं आपको बताऊं कि दिन प्रतिदिन इसका जो मैप है वो बढ़ता जाएगा, लोग इसमें आते जाएंगे, और ये एक दिन जैसे बीजेपी कांग्रेस आई है, वैसे ये पार्टी भी आएगी। अब बिहार के चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि ये चुनाव होने हैं। तो बिहार को लेकर कुछ है आपके दिमाग में कि जो हमारी जो ये राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी है, क्या ये वहाँ पार्टिसिपेट करेगी बिहार के चुनाव में? क्योंकि बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, मतलब भारत की अगर राजनीति को देखें तो एक बहुत अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आपने एक कदम बढ़ाई दिया है, दिल्ली के चुनाव का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो क्या बिहार में भी आप लोग कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ से दिल्ली से मैं सीधा ही अपने जो भाई हैं जो इसमें कार्य करते हैं पार्टी में, मैंने उनको बोला है कि अब 2 मार्च को हम वहाँ बिहार में जा रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च को हमारा करणी सेना का स्थापना दिवस है, 9वां।
तो हम वो धूमधाम से बिहार में मनाएंगे और वहीं पे जितने भी हमारे भाई हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे भी पार्टी को उतारेंगे। तो ये तो कंफर्म है, जिसको राजनीति में भाग लेना है चाहे वो कोई भी भाई हो। अभी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जितने कैंडिडेट हमने उतारे 2, तो हमने उनको खुद खर्चा दे करके उनको चुनाव लड़ाया है, उनसे कुछ भी नहीं लिया। आगे भी अगर हमारी यही पॉलिसी रही तो हम खुद लगाएंगे, उनको कुछ नहीं लगाने देंगे, लेकिन मौका सबको देंगे। बिहार राजनीतिक तौर पर शीला जी देखें तो बिहार में कई पार्टियां हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लालू प्रसाद यादव की जनता दल है, तो नीतीश जो हैं वो बीजेपी के साथ में हैं, उनकी एक अलग अपनी पार्टी है। रामनिवास पासवान की जो पार्टी थी वो अभी भी एग्जिस्टिंग है। बीजेपी वहाँ पर है, कांग्रेस वहाँ पर है, आम आदमी पार्टी ने भी जो है वहाँ पर कोशिश की है पिछले चुनाव से। तो क्या लगता है वहाँ पर आप पार्टी जो लेके जा रहे हैं, आप जो अपनी पार्टी के साथ वहाँ उतरने गए, तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हो जाएंगे तो जो है बड़ी परेशानी भी ज़्यादा होगी और जो लड़ाई भी है वो बड़ी होगी? तो वहाँ की जनता में आप किस तरीके से उसके लिए कोई रोड मैप अपने दिमाग में कुछ है आपके, या पार्टी के तौर पर कुछ रोड मैप बनाया है? हाँ, मैं वैसे आपको बता दूं कि करणी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेडी का जब नाम आता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पॉजिटिविटी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे हमें कोई जोर आजमाइश वाला काम होगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि भीड़ से काम नहीं होता, दिमाग का खेल होता है। चुनाव में जैसे मोदी जी खेलते हैं, कांग्रेस को उनका खेल समझ में नहीं आता, वैसे ही कोई और खेलेगा तो उनको उनका खेल समझ में नहीं आएगा। ये खेल की राजनीति है, जब खेला जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि जब भीड़ होती है तो शेर की संख्या एक ही होती है। तो ये मैं आज भी आपको कह रही हूँ कि जब संख्या गिनने का टाइम आएगा तब हम संख्या को नहीं, हम एक को ही गिनेंगे। चाहे हम एक हों लेकिन लाख के बराबर रहेंगे वहाँ पे। आप महिला हैं, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी में मिलेगा? कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो आप महिलाओं को उतारेंगे? क्योंकि आप महिलाओं की स्थिति से ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो इस राजनीति में महिलाओं का वैसे भी कम वर्चस्व है, पुरुष वर्चस्व जो है वो ज़्यादा है। तो महिलाओं को लेकर महिलाएं आपसे कितनी उम्मीद रखें कि वो जो हैं वो आपकी पार्टी से टिकट पर लड़ेंगी वहाँ? देखिए, जो बहन लड़ना चाहती है उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को मैंने अपने ऑफिशियल पेज से हमेशा नंबर दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, चाहे कितनी भी लेडीज हो, अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं और अगर भागीदारी अपनी लोकतंत्र में देना चाहती हैं तो निसंकोच चाहिए। आपके साथ आपकी बहन खड़ी है, जब तक जिंदा है तब तक आप लोगों के साथ हैं, चाहे राजनीति हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अन्याय अत्याचार हो, कहीं भी हो, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अब एक थोड़ा सा राजनीति से हटके सवाल, क्योंकि आप महिला हैं, घर को और सामाजिक संगठन को, राजनीतिक संगठन को, तीन जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, कैसे इनमें सामंजस्य बिठा पाती हैं? देखिए, अब तो क्या ही बताऊं कि मैं अब तो अपने आप को एक महिला नहीं, एक पुरुष की तरह ही देखने लगी हूं, क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो महिला पुरुष में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ी, कार्य भी बढ़े, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ी, क्योंकि पहले तो सिर्फ मेरे को बच्चे संभालने होते थे, लेकिन अब मुझे घर से बाहर कार्य भी करना होता है, संगठन भी संभालना होता है, पार्टी को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है और घर को भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके परिवार के साथ सहयोग से, मेरा परिवार है, सब सपोर्टिव है, चाहे ससुराल हो या फिर मायका हो, सब मेरे साथ रहते हैं, हम आपस में मिलजुल के कार्य कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि घर पे माँ है, सास है, देवरानी है, सब लोग घर पे हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। वो लोग घर का संभालते हैं, मैं बाहर का संभाल लेती हूँ। तो आप लोगों में मतलब कुल मिला के ये हो गया कि आपको जो एक ध्वजा पकड़ा दी गई है कि पार्टी और संगठन जो है वो आपको देखना है। हमारा भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी बहुत आगे बढ़े और सामाजिक तौर पे जो आप काम कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर में भी दिखे और लोगों को जो आप सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये थी शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की, और एक ध्वजा लेकर एक
सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन की भी ध्वजा लेकर आगे बढ़ रही हैं। इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया, और आपने हमको टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।